लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनिश कर दिया था, उसके मिरर फॉर्मूले पढ़े थे, न्यूमेरिकल्स करे थे। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर लाइट पड़ती है तो वो वापस चला जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, लाइट आती है तो वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, सेम मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे हमारा मिरर होता है, जिसमें प्लेन मिरर की अगर बात करते हैं या स्फेरिकल मिरर्स की, तो लाइट आती है वो वापस चली जाती है। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के केस में लाइट आती है, वो इस मिरर को पास करके, हमारा इस मिरर को क्रॉस करके चली जाती है, पास कर जाती है लाइट रे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देती हूँ, पानी। पानी के ऊपर जब लाइट रे आती है, जैसे ये मान लो वाटर का ग्लास है और ये पानी इतना भरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर लाइट रे आएगी तो वो वापस नहीं जाएगी, अंदर चली जाएगी। इसीलिए तुम्हें पानी के अंदर का पोर्शन दिखता है। दिखता है ना, पानी के अंदर अगर कुछ पड़ा होता है तो तुम्हें दिखता है। इसीलिए, क्योंकि लाइट रे वापस नहीं जाती, लाइट रे उसको क्रॉस कर जाती है, अंदर चली जाती है। अब अंदर जाने के लिए वो सेम पाथ नहीं फॉलो करती। जैसे लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, जल्दी से, लेकिन जब वो पानी में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इसीलिए वो ऐसे ना जाके, जैसे ये वाटर है, ऐसे स्ट्रेट ना जाके अपना पाथ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, इस तरीके से। समझ आई बात? तो अगर एक तरफ पानी है, मान लो ये मीडियम है, लाइट ऐसे आ रही है और दूसरी तरफ वाटर है, तो जब वो वाटर में जाती है तो थोड़ी सी वो बेंड हो जाएगी। बेंड क्यों होती है? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। सिंपल सा है, अगर तुम्हारा भी देख लेती हूँ, अगर तुम अगर नॉर्मल एयर के अंदर मूव कर रहे हो, तुम अगर नॉर्मल मूव कर रहे हो या रन कर रहे हो, तुम्हारी जो रनिंग की स्पीड होगी वो वाटर के अंदर, अगर तुम्हें रनिंग करनी है तब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए, तब तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, तो तुम्हारी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। और ऐसे ही अगर तुम्हें नॉर्मल रनिंग करनी है विदाउट वाटर, तो तुम्हारी स्पीड फास्ट रहेगी। तो तुम्हारी अगर स्पीड चेंज होती है तो सिमिलरली लाइट की भी, लाइट जो रे आती है उसकी भी स्पीड चेंज हो जाएगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं। ये मीडियम क्या है? जैसे अभी तुम जिसमें रह रहे हो वो एयर मीडियम है, पानी एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। तो ये अलग अलग तरीके के मीडियम होते हैं। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड रहती है लाइट की। ओके, एयर में अलग स्पीड होगी, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड रहती है लाइट की, फिर वाटर में रहती है, फिर ग्लास में रहती है। ओके, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो विंडो होती है, विंडो भी एक ग्लास है। मिरर और ग्लास में ये डिफरेंस होता है, ग्लास के अंदर कहीं पे भी पॉलिश नहीं होती दोनों साइड में। लेकिन जो हमने रिफ्लेक्शन करा था उसमें भी ग्लास है, लेकिन एक तरफ पॉलिश हो जाती है। तो अगर एक तरफ पॉलिश होगी, अगर दूसरी साइड पॉलिश अगर हम कर देंगे ग्लास के अंदर, अगर हम दूसरी साइड पॉलिश कर देंगे तो उस पॉलिश की वजह से उसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये जो पॉलिश होती है बेसिकली ये रोकती है। ये जो पॉलिश होती है ये रोकती है किसको? लाइट को उस पाथ से क्रॉस करने के लिए, उस मीडियम से क्रॉस नहीं होने देती, वो वापस आ जाती है। तो ये आया और ये वापस चला गया, बाउंसिंग बैक हो गई लाइट। अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड जब लाइट बाउंसिंग बैक होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जब लाइट उसको क्रॉस कर देती है, जैसे नॉर्मल मिरर है विदाउट एनी पॉलिश, तो ये आई और उसको पाथ को थोड़ा सा चेंज बेंड करके उसको क्रॉस कर जाती है। बेंड इसलिए करती है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग रहती है, इसीलिए।
तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रांस, देखो when light enters from one transparent medium to another transparent medium, तो लाइट जो है बेंड हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर है? This phenomena is called refraction when light travels from one medium to another medium, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तभी लाइट जो है वो बेंड होगी, नहीं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस चली जाएगी। जैसे कि एक क्वाइन है, ठीक है, जैसे एक ग्लास है, ग्लास के अंदर तुम एक क्वाइन को थ्रो कर दो, तो वो जो क्वाइन है, 1 रुपीज का क्वाइन अगर तुम उसमें थ्रो कर देते हो तो तुम्हें क्वाइन फिर भी दिखता है। अगर तुम उसको पानी में डाल देते हो, वो दिखता इसीलिए है क्योंकि लाइट वहां तक पहुंच पा रही है। तो जब लाइट आती है तो उस क्वाइन तक पहुंचती है, तो लाइट पहुंच गई वहां पे, दैट मीन्स कि वो क्वाइन तुम्हें इसीलिए दिखता है। ओके, तो यहाँ पे लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू सी दैट क्वाइन, क्योंकि लाइट जो है वहां तक पहुंच जाती है। लाइट इज एबल टू रीच देयर, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दैट क्वाइन। लेकिन उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ तुम्हें, रीजन पता चल जाएगा। तुमने अगर नोटिस किया हो, वाटर है, ओके, वाटर के अंदर अगर तुम एक क्वाइन को थ्रो करते हो, एक क्वाइन को फेंकते हो, तो तुम्हें ये क्वाइन यहाँ पे है, रियलिटी में क्वाइन यहाँ पे है, मान लो 2 रुपीज का क्वाइन है, वो इधर है, ओके, क्वाइन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें वो क्वाइन कहाँ दिखेगा, वो वहां नहीं दिखेगा जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है। अगर तुमने ये नोटिस किया हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है, स्लाइटली रेज्ड अबव। कोई भी चीज है, अगर तुम मग भी पानी में डालते हो तो तुम्हें थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है। वो क्यों दिखता है, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, नहीं किया हो तो कर सकते हो। अगर पानी के अंदर तुम कुछ भी चीज डालो, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा। क्यों दिखता है, इसका रीजन ये है, देखो लाइट आई, लाइट आई यहाँ से, मान लो लाइट आती है इधर से, उसके बाद ओके लाइट आई, वो थोड़ी सी लाइट रे हमारी बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो थोड़ी सी लाइट रे यहाँ से जैसे ही वो वाटर पे टकराएगी, थोड़ी सी लाइट रे जो है वो बेंड हो जाएगी। जब लाइट रे बेंड हो जाती है तो तुम्हें रियलिटी में कॉइन कहाँ दिखेगा? ऑब्वियसली तुम तो सीधा देखोगे, तुम्हारी जो आईज से, आईज जो तुम्हारी देख पा रही है वो तो सीधा देखती है ना। तुम ऐसे थोड़ी ना पहले ऐसे देखोगे फिर वो बेंड करके देखोगे, नहीं, तुम तो सीधा देखोगे। तो तुम कैसे देखोगे इसको रियलिटी में? तुम्हें जो वो है रियलिटी में दिखेगा, यहाँ से अगर मैं सीधी लाइन बनाती हूँ तो यहाँ दिखेगा। समझ आई? तो अगर तुम नीचे की तरफ हो तो इसलिए तुम्हें वो स्लाइटली तुम्हें ऊपर की तरफ दिखता है, अलग पोजीशन में दिखता है। अंडरस्टूड? अगर तुम यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा तुम्हें ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दूं लाइक दिस, अगर तुम यहाँ पे हो, इफ यू ट्राई टू सी दिस क्वाइन फ्रॉम हेयर, तो तुम्हें वो कैसे दिखेगा? लाइट रे आई, यहाँ से बेंड हो गई, राइट? तो तुम्हें वो, तुम अगर ऐसे देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, तो तुम्हें वो इस तरीके से ऐसे दिखेगा। तुम तो सीधा ही देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे कहीं कॉइन दिखेगा ये, क्योंकि तुम सीधा देखोगे, तुम बेंड होके नहीं देखोगे। ओके, तो दिस इज व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई यू सी, व्हाई द कॉइन अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा बेंडिंग हो जाती है। अब अगर ग्लास, एक ग्लास स्लैब है, उसकी बात करते हैं, उसके अंदर रिफ्रैक्शन पड़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये अगर हमारा एक ग्लास स्लैब है, 1 सेकेंड, या if we are having one glass slab, okay, this is our glass slab। इस ग्लास स्लैब के अंदर अगर तुम देखते हो तो यहाँ से
ग्लास स्लैब जानते हो ना क्या होता है? एक ग्लास का स्लैब सा बना हुआ है, उसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी। तो देखो इसमें क्या होगा, लाइट आई यहाँ से, ध्यान से समझना, ये पूरा हमारा ग्लास स्लैब है। ओके, तो इसमें हमारा क्या होगा, लाइट आई, उसके बाद जैसे ही, पहले मीडियम लिख लेते हैं, ये हमारा एयर मीडियम है, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर। तो पहले लाइट आई एयर से, फिर उसके बाद थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी? क्योंकि स्पीड अलग अलग है दोनों की। फिर अगेन ये फिर से बेंड होगी जैसे ही ग्लास से एयर जाएगी, तो अगेन इट विल बेंड। तो इस तरीके से हमारा होगा। अब जो बेंडिंग होगी वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो समझाती हूँ। बेंडिंग कैसे होती है, ये कैसे, मैंने बेंडिंग पहले इस तरीके से करी, लेफ्ट साइड या राइट साइड करेंगे, बेंडिंग कैसे करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, उसके हिसाब से हम बेंडिंग करेंगे, ज्यादा करेंगे, कम बेंडिंग करेंगे, कहाँ किस साइड बेंडिंग करेंगे। दो तरीके से तुम बेंड कर सकते हो, देखो एक है ऐसे बेंड कर सकते हो, दूसरा देखो नॉर्मल, पता है सबको क्या होता है, इसमें नॉर्मल रे क्या होता है, अगर हमारा ये लाइट है, ओके, अगर हमारा ये मीडियम है और लाइट रे ये आती है, तो ये हमारा नॉर्मल रहता है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहता है किसके, जो भी मीडियम है। अगर ये हमारा मीडियम है, तो मीडियम के जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, इफ दिस इज मीडियम, देन द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल। जो हमारा रिफ्लेक्शन में था नॉर्मल, वही यहाँ पे है। अब दो तरीके से लाइट जो है बेंड हो सकती है, या तो वो नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस, ईदर द लाइट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल, या तो नॉर्मल के पास आएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो दो केसेस है, एक है पास, तो ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के पास आई, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आई, नॉर्मल से कभी इस तरीके से, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होगा। देखो ये पॉसिबल नहीं है कि लाइट आई और ऐसे चली गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। या तो वो नॉर्मल के, मतलब जो लाइट होगी वो यहाँ इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, या तो वो नॉर्मल के पास आई या फिर नॉर्मल से दूर। अगर नॉर्मल से दूर जाना होगा लाइट रे को, तो कैसे बनेगी, ये नॉर्मल है, लाइट आई और वो नॉर्मल से दूर चली गई, इस तरीके से। समझ आया? थोड़ा सा बेंडिंग भी दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो या तो नॉर्मल से दूर जाती है या नॉर्मल के पास आती है। लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके या तो यहाँ पे आएगी पास या दूर, ठीक है, हमेशा इधर ही बनेगी। तो जब पास आती है उसको बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब अवे जाती है उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब कब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, कब अवे जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है। अगर हमारा मीडियम रेयर है, अगर मीडियम रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम कौन सा होता है, हल्का मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। तो अगर मीडियम रेयर मीडियम है तो फिर अवे जाएगी। अगर डेंसर मीडियम है तो वो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आएगी। डेंसर कौन सा होता है, अगर एयर और वाटर में कंपेयर करें, तो एयर जो है रेयर होता है, हल्का होता है, वाटर जो है डेंसर होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं एयर और ग्लास में, तो ग्लास जो है डेंसर होता है, एयर जो है रेयरर होता है। इफ आई कंपेयर वाटर एंड ग्लास, तो वाटर इज रेयरर मीडियम देन ग्लास। ओके, तो ये आपकी कंडीशन है, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमने ग्लास स्लैब बनाया था, एक बार ये फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ग्लास स्लैब है, इसके अंदर पहले नॉर्मल बना देते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे आई, दिस इज आर नॉर्मल। अब जब ये एयर से ग्लास जाएगी तो रेयर टू डेंसर जा रही है, राइट,
एयर, पहले हमारी लाइट रे जा रही है एयर से ग्लास, दैट मीन्स रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है। तो जब रेयर से डेंसर जाती है तब टुवर्ड्स द नॉर्मल है, याद रखना। रेयर टू डेंसर लिख लो, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एयर से अगर लाइट रे ग्लास जाती है दैट मीन्स रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना चाहिए लाइट रे को। ऐसे देखो नॉर्मल पाथ भी बना देते हैं, इस तरीके से नॉर्मल पाथ इसका बनेगा, लेकिन ऐसे ना जाके ये जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। ओके, नॉर्मल के पास। उसके बाद सिमिलरली उसको जाना चाहिए ऐसे, तो ऐसे ना जाके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है लाइक दिस। ओके, अब इसके अंदर इस रे को बोलते हैं एमर्जेंट रे। जो लास्ट में फाइनली तुम्हारी जो रे निकल के आती है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, एंड दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आता है, ये आता है कि द रे एमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्यों जो रे एमर्ज हुई वो पैरेलल क्यों हुई, मतलब जो ये वाली रे है एंड जो ये वाली रे है इंसिडेंट वाली जो उसको जाना चाहिए, और जो एमर्जेंट रे है, ये दोनों रे फाइनली पैरेलल होती है एक दूसरे के। क्यों होती है, क्यों पैरेलल होती है? क्योंकि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, बुक में मार्क कर लो, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब जितना वो बेंड हुई, मतलब इसमें जितना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई थी उतना ही ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है। मतलब पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, जैसे अगर किसी चीज को पहले -4 कर दो फिर +4 कर दो, बात एक ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले वो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई फिर अवे द नॉर्मल गई, तो ऑब्वियसली दोनों इसीलिए लास्ट में वो पैरेलल है एक दूसरे के। अंडरस्टूड? एनी डाउट? क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले हमने इंसिडेंट करा, फिर वो रेयर टू डेंसर गई तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर उसके बाद डेंसर टू रेयर गई तो अवे टू द नॉर्मल। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।